आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश मगर एहतियात के साथ मनाया गया शहर में दिवाली त्यौहार। मकानात और दुकानों में रिवायती अंदाज में की गई लक्ष्मी पूजा। आन जहानी वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर याद की गई उनकी खिदमात। लव औरंगाबाद नामी खुसूसी सफाई मुहिम हुई ख़त्म। शहरियान के ताउन के सबब दिवाली से कबल शहर को साफ़ सुथरा रखने में इंतज़ामिया को मिली कामयाबी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अवाम का अदा किया शुक्रिया। और तारीखी असासों और इस शहर की तारीख से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए शुरू किया गया स्ट्रीट फॉर पीपल प्रोग्राम। पैठन गेट इलाके में मुनक़िद की गई पहली तकरीब। खबरें तफसील से। शहरियान औरंगाबाद को MCN की जानिब से दिवाली की पुरखुलूस मुबारकबाद। बरादरान वतन ने आज दिवाली के मौके पर अपने मकानात और दुकानों में रिवायती अंदाज में लक्ष्मी पूजा की रस्म अदा की और जोश व खरोश के साथ दिवाली त्यौहार मनाया। नाजरीन, दिवाली का त्यौहार यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। इस त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती हैं, जिसमें सबसे अहम रस्म लक्ष्मी की पूजा है। आज हम वतन भाइयों ने अपनी दुकानों, कारोबारी इदारों और रिहाइश गाहों में रिवायती अंदाज में लक्ष्मी पूजा की रस्म अदा की और फिर ज़ोरदार आतिशबाजी करते हुए दिवाली का त्यौहार मनाया और एक दूसरे को इस त्यौहार की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। एक दूसरे में मिठाइयाँ और तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर शहरियान ने अपने मकानात पर रोशनाई भी की और दीप जलाकर घरों को रोशन किया। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज शहर में नहायत अक़ीदत के साथ मनाई गई और छौनी में वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात और खिदमात को याद किया गया। शहर और ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी चाचा नेहरू की जयंती आज जोश खरोश से मनाई गई। पार्टी के ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक़ मेयर अशोक सायना, डॉक्टर पवन डोंगरे, कांग्रेस विकलांग सेल के सदर मुदस्सिर अंसारी, बबन डिंडोरे पाटिल, इकबाल सिंह गिल, कलीम खान, शेख मतीन और कांग्रेस पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स आज इसी ज़िमन में छावनी पहुँचे और वहाँ मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को याद किया। इसी तरह बच्चों में मिठाइयाँ और चॉकलेट्स तकसीम किए। साबिक़ वज़ीर आज़म आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का यौम पैदाइश यौम अतफ़ाल के बतौर भी मनाया जाता है। लिहाजा इस दिन की मुनासिबत से रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने अपनी रिहाइश गाह में बच्चों के लिए बुक बैंक कायम किया। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे भी उन्हें मोहब्बत से चाचा नेहरू कहकर बुलाते। इसी मुनासिबत से उनका यौम पैदाइश यौम अतफ़ाल के बतौर भी मनाया जाता है। लिहाजा तलबा में कुतुब बीनी का शौक़ पैदा हो, इस गर्ज से रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने उनकी दुख्तर के लिए क़ायम की गई लाइब्रेरी को चिल्ड्रंस बुक बैंक में तब्दील कर दिया ताकि दीगर तलबा भी इस लाइब्रेरी में रखी गई किताबों का मुताला करके अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें। ये लाइब्रेरी बायजीपुरा गली नंबर 20 में वाक़ उनकी रिहाइशगाह में बनाई गई है, जिसे चिल्ड्रंस बुक बैंक का नाम दिया गया है, जहाँ काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से बच्चों के लिए शाये करदा किताबों के 127 सेट रखे गए हैं। शहरियान के ताउन के सबब दिवाली से कबल शुरू की गई लव औरंगाबाद नामी सफाई मुहिम कामयाब हुई, जिसका इख्तिताम गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने अज़्म किया है कि वो इस तारीख़ी शहर की खोई हुई शनाख्त वापस लाएंगे, जिसके लिए हर वक्त वो कुछ नया करने का सोचते हैं।
جس کے پیش نظر انہوں نے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے 1 نومبر سے 14 نومبر تک لو اورنگ آباد نامی مہم شروع کی۔ ان 14 دنوں میں میونسپل کارپوریشن کے سبھی زون دفاتر، گارڈن، میونسپل اسکولز، دواخانے، سرکاری دفاتر، ڈیوائیڈرز، شہر میں موجود تاریخی عمارتیں اور تاریخی دروازوں کے اطراف صاف صفائی کی گئی، جس میں شہریان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی رہائش گاہوں کے علاوہ اطراف میں بھی صاف صفائی کی۔ اسی کے ساتھ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد کے لیے شروع کیے گئے انسانیت کی دیوار نامی پروگرام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس مہم میں شرکت کرنے والے ہر شہری کو میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی دستخط سے سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے کا ماننا ہے کہ کلین انڈیا مشن کے لیے صفائی مہمات میں عوام کا اشتراک نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے شہریان سے اپیل کی کہ اپنے مکانات سے نکلنے والے کچرے کو ادھر ادھر نہ پھینکتے ہوئے گھنٹہ گاڑی میں ڈالیں۔ اسی طرح ایسے تاجر جن کی دکانوں میں یومیہ 10 کلو سے زائد کچرا نکلتا ہے وہ اسے زائد کرنے کا خود ہی انتظام کر کے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ قومی سطح پر منعقدہ اسٹریٹ فار پیپلز مقابلے کا پہلا پروگرام گزشتہ شب پیٹھن گیٹ علاقے میں رکھا گیا۔ اسٹریٹ فار پیپل نامی پروگرام کا اصل مقصد شہر کے راستے کلین اینڈ گرین بنانا، راستوں سے گزرتے وقت شہریان کو خوشگوار ماحول فراہم کرنا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کے مطابق پیٹھن گیٹ سے گلمنڈی روڈ کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے شہر کے قلب میں موجود تاریخی پیٹھن گیٹ پر اسٹریٹ ایونٹس منعقد کیے، جس میں گجانن کیچے، نرنجن بھالے راؤ، گجانن دھمال، گنیش بھوٹیکر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر اسنیہا بخشی نے کہا کہ شہر کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب تاریخی دروازوں کے سامنے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے شہر میں موجود تاریخی اثاثوں سے شہریان کو واقفیت حاصل ہوگی اور اس شہر کی تاریخ سے عوام کو واقف کروانے میں کامیابی ملے گی۔ پروگرام کے درمیان فنکاروں نے خوبصورت رنگولی بھی بنائی۔ کئی شہریان نے اپنے تاثرات بورڈ پر تحریر کیے اور سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیے۔ 6000 سے زائد شہریان نے یہ پروگرام راز دیکھا۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے تلک پت راستے کا بھی معائنہ کیا اور اس راستے کی ترقی کے لیے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے افسران سے تبادلہ خیال کیا۔ ASCDCL بہت جلد اس پروجیکٹ کو مارکیٹ ایسوسی ایشن، دکانداروں، تاجروں اور دیگر علاقوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پروگرام میں ASCDCL کے CEO وہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے، ایڈیشنل CEO ارون شندے، ڈپٹی CEO پشکل شیوم، اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر اسنیہا موہن نائر، اسنیہا بخشی اور دیگر شریک تھے۔ دیوالی کے موقع پر شہریان کے تحفظ کے لیے بازاروں میں پولیس کا سخت بندوبست رکھا گیا ہے، لہذا شہریان اپنی صحت کا خیال رکھیں، اسی طرح چوروں سے خبردار رہیں۔ یہ اپیل پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے की गई आहे। आज दिवाळी आहे, दिवाळीच्या निमित्ताने किती कर्मचारी आहेत फील्डवर आणि काय दिवाळीच्या निमित्ताने म्हणजे आजचा तर शेवटचा दिवस आहे। दिवाळीच्या निमित्ताने 8-10 दिवसापासून खरेदीदारी वगैरे चालू आहे। तर त्यावेळेसपासून मी स्वतः माझा एक अधिकारी व 10 कर्मचारी मिळून आम्ही पूर्ण गुलमंडी सांभाळलेली आहे की कुठं काही जे खरेदीदार येतात त्यांना अडथळा होऊ नये, त्या व्यवस्थित टू अँड फ्रो त्यांचं जाणं येणं व्हावं यासाठी आम्ही योग्य वेळेस योग्य निर्णय घेऊन आत्तापर्यंत व्यवस्थितरित्या ट्रॅफिक आम्ही कव्हर केलेली आहे। आणि मी जे बघितलं इतक्या 8 दिवसापासून मी कंटिन्युअस गुलमंडीवरच आहे। मी जे बघितलं त्यावरून मला असं लक्षात आलं की लोकांना कोरोनाबद्दलची भीती संपली आहे असंच मला वाटायला लागलं, कारण एवढी भयानक आणि इतकी जास्त गर्दी आणि त्यातही आम्हाला वारंवार मास्क लावा, मास्क महानगरपालिकेचे कर्मचारी फिरत होते मास्कच्या त्यांच्या केसेस करत, आणि आम्ही सारखं PS सिस्टीम पब्लिक अनाउन्स सिस्टीमवरून लोकांना मास्क लावण्यासंबंधी, त्याचप्रमाणे महिला ज्या असतात त्यांनी त्यांचे पर्स, त्यांचा मोबाईल, त्यांचे कानातले, गळ्यातले मौल्यवान वस्तू सांभाळण्याबाबत आम्ही सदोदित आमच्या 2 गाड्या कंटिन्युअस गुलमंडीमध्ये फिरत होत्या। आणि अशा पद्धतीने आता आज जास्त गर्दी नाही राहणार। आज दुपारी 2-3 वाजेपर्यंत गर्दी राहील, त्याच्यानंतर हळूहळू गर्दी कमी होईल, लोक आपल्या पूजेच्या तयारीला लागतील। आणि मग पूर्ण पोलीस प्रशासनाच्या वतीने माझी औरंगाबादकर जनतेला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपली काळजी घ्या आणि स्वस्थ राहा, फिट राहा।
राज्य सभा के रुकन की हैसियत से नामजदगी किए जाने पर MP फौजिया खान के इस्तकबाल के लिए एक सादा सी तकरीब PD जवड़कर पब्लिक स्कूल में रखी गई, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ पर आनजहानी वसंतराव काड़े की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। उसके बाद सर सैयद कॉलेज के बानी सदर व प्रिंसिपल मोहम्मद तिलावत अली के इंतकाल पर उन्हें भी खिराज अकीदत पेश किया गया। माहिर तालीम प्रोफेसर SP जवड़कर और उनकी अहलिया कुंता जवड़कर ने राज्यसभा रुकन फौजिया खान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर MLC विक्रम काड़े, साबिक MLC सतीश चौहान, SP जवड़कर, ऑल इंडिया उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के सदर मिर्जा सलीम बेग, प्रिंसिपल फारूकी, डॉक्टर राजेंद्र बोलधने और डॉक्टर शिल्पा बोलधने भी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए फौजिया खान ने कहा कि इस मुल्क की आवाम को फ़िरक़ा परस्ती की सियासत से ज़्यादा दस्तूर हिंद पर यकीन रखना चाहिए। इक़्तिदार में सेकुलर जहन रखने वाले अफराद का शुमूल लाजमी है ताकि असातिज़ा, किसान और माशरे के हर तबके की तरक्की हो सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि 2005 के बाद जिन असातिज़ा को नई पेंशन लागू है, उन्हें भी पुरानी पेंशन नाफिज करवाने के लिए वो ठोस नुमाइंदगी करेंगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अच्छा काम कर रही है। MP फौजिया खान ने अपील की कि आइंदा औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्का इंतखाब से राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के मुत्तहिदा उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए ग्रेजुएट वोटर्स तक पहुँचे और उन्हें कामयाब बनाएं ताकि इस शोबे के मसाइल आसानी से हल किए जा सकें। इस मौके पर महबूब खान, सोहेल खादरी, प्रोफेसर मकसूद शेख, उमेश शिवाड़े, प्रोफेसर ज़कीउद्दीन सिद्दीकी, कुंता खामगांवकर, मुरलीधर बंसोड़े, शिव कुमार न्योगी, सादिक शेख और दीगर मौजूद थे। चेहरे पर मास्क लगाए बगैर शहर में घूमने वालों और रास्तों पर गंदगी फैलाने वाले शहरियान से म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ 29,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। नाजरीन, कोरोना वायरस नामी बीमारी का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। लिहाजा हुकूमत इंतजामिया की जानिब से बार बार अपील की जा रही है कि घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी दूरी बरकरार रखें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें। मगर कुछ ज़िद्दी शहरियान ऐसे भी हैं जो इन हिदायत पर अमल करने तैयार नहीं है। लिहाजा उन्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ 26 अफराद को मास्क लगाए बगैर शहर में घूमते हुए धर दबोचा और उनसे फी कस 500 रुपये के हिसाब से 13,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह रास्ते पर थूकने वाले 25 शहरियान पर 2500 रुपये जुर्माना आयद किया। रास्ते पर कचरा उंडेलने वाले 20 शहरियान से 3,000 रुपये फाइन वसूल किया। ममनुआ प्लास्टिक इस्तेमाल करने वाले ताजिरों और स्ट्रीट वेंडर से 7,500 रुपये वसूल किए। इस तरह से गुज़िश्ता रोज़ जुमला 29,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। सातारा पुलिस स्टेशन के 5 मुलाजमीन का अचानक से तबादला कर दिया गया है, जिनमें 2 PSI और 3 मुलाजमीन शामिल हैं। गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में सातारा पुलिस स्टेशन के 2 PSI और दीगर 3 मुलाजमीन का आनन फानन में पुलिस हेडक्वार्टर में तब्दील कर दिया गया। पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से उठाए गए सख्त कदम पर सातारा पुलिस स्टेशन और पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में चर्चे जारी हैं कि आला अफसरान की गलतियों की सज़ा दीगर मुलाजमीन को भुगतना पड़ रही है। जिन मुलाजमीन का तबादला किया गया है उनके नाम PSI सखाराम लिम्बाजी सानप, मछेंद्र बाबू राव ससाने, शेख कैसर और विलास मनसाराम वैष्णव बताए जा रहे हैं, जिनके ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जुमेरात की शब DCP मीना मकवाना ने जारी किए हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश मगर एहतियात के साथ मनाया गया शहर में दिवाली त्यौहार। मकानात और दुकानों में रिवायती अंदाज में की गई लक्ष्मी पूजा। आनजहानी वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर याद की गई उनकी खिदमात। लव औरंगाबाद नामी खुसूसी सफाई मुहिम हुई ख़त्म। शहरियान के ताउन के सबब दिवाली से कबल शहर को साफ़ सुथरा रखने में इंतज़ामिया को मिली कामयाबी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अवाम का अदा किया शुक्रिया। और
تاریخی اثاثوں اور اس شہر کی تاریخ سے عوام کو واقف کروانے کے لیے شروع کیا گیا اسٹریٹ فار پیپل پروگرام پیٹھن گیٹ علاقے میں منعقد کی گئی پہلی تقریب۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔